Radhe Radhe to everyone. So welcome to the series where we are solving questions of straight lines. So this is our first question. Let the equation of the pair of lines this y equals to px and qx is written as this. Then the equation of the pair of the angle bisector of the line. Okay, हमें angle bisector of line ठीक है. So let us start solving now. Equation of angle bisector of homogeneous equation of pairs है ना. homogeneous equation of pair of straight lines. अगर आपके पास कोई straight lines की equation है इस तरह, ठीक है, तो उसकी equation क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी एक्स वाई अपॉन एच. ठीक है, और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो ठीक है, ये हमारे पास गिवन थी. सो कंपेयरिंग ऑन दोज टू वन, इनको कंपेयर करना है. तो यहाँ से हमारा जो a है वो 1 आ जाएगा, जो h है दैट इज़ -2 एंड b इज़ -5. ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में जो पर्टिकुलर ये इक्वेशन थी यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ डालते हैं एंड वी विल बी गेटिंग ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़. ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6 एक्स वाई अपॉन -2. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई. तो यह है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस दिस. तो सी ऑप्शन इज मैचिंग. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लेट द सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी एट अ ओरिजिन. Let one of the sides of the equilateral triangle be along the straight line this and R be the radius. circle और encircle का ये है, तो हमें ये निकालना है. ओके, तो हम फिगर बना लेते हैं. ठीक है, ये आ गया, ये आ गया. ये यहाँ पे हमारा पॉइंट है 0 0. ठीक है, ये हमारा r है, इधर हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है. ठीक है, और अगर ये एंगल हमारा कितना दिया है, अच्छा एंगल बाइसेक्टर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा 60 होगा, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 30 डिग्री. ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे पास गिवन है. नाउ हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं r. कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं 0 0 a0 है ना प्लस b0. तो 0 0 पॉइंट किया हमने और ये -3 आ जाएगा. ये है ना हमारी इक्वेशन. और डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है ना. तो ये आ जाएगा 3/√2. ठीक है, और दूसरा एक और तरीका से हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin 30 परपेंडिकुलर. ये है ना, और अपॉन हमारा ये जो चीज़ है ये कैपिटल R है. ठीक है, तो ये R आ गया. और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है. सो R इक्वल्स टू 2R हो गया, है ना. R/2R आ गया. ओके, ठीक है, तो हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू भी आ गई और कैपिटल R जो है 2 टाइम्स ऑफ R है.
और हमें निकालना क्या है, r प्लस आर। तो ये हमारा हो जाएगा एक तरह से 3r। अब यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, 3 इंटू 3/√2। तो ऑन सॉल्विंग ये आ जाएगा 9√2। ठीक है, 9√2 आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m सो दैट द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, दो लाइन्स का इंटरसेक्शन है वो। ओके, तो हमारे पास क्या क्या इक्वेशन दी है, हमारे पास दी है 3x प्लस 4y है। तो इस y में मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा mx प्लस 1 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को अगर x निकालना हो तो वो आ जाएगा 5/3 प्लस 4m। ठीक है, ये चीज़ आ गई। नाउ अब ये विद एब्सिसा ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट, नाउ ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब अगर लाइन्स अगर हम देखें यहाँ पे है ना, हम ये कह रहे हैं कि मतलब एब्सिसा जो होता है, एब्सिसा मतलब एक्स, जो एक्स एक्सिस ऑफ पॉइंट है वो भी क्या है, हमारा इंटीजर ही है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि या तो x 0 मतलब हमारी इसकी दो वैल्यू आ जाएगी कि जो ये चीज़ है हमारा डिनोमिनेटर है, या तो ये क्या हो +-1 हो, या फिर ये डिनोमिनेटर क्या हो +-5 हो। क्योंकि उसी केस में फिर x जो है वो इंटीजर आएगा ना, ये जो x है वो इंटीजर तभी आएगा जब इसका डिनोमिनेटर या तो 1 होगा प्लस या माइनस, या फिर प्लस या माइनस 5 होगा। क्योंकि इसके अलावा कुछ और भी होगा तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारा 3 + 4m या तो +-1 होगा या 3 + 4m +-5 होगा। तो यहाँ से हमारा 4m क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दिस 4m क्या है +-5। ठीक है, तो यहाँ m की वैल्यू आ जाएगी -1, -1/2, -2 एंड 1/2। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू। तो इंटीजर्स कौन कौन से, -1 है और -2 है, दो इंटीजर वैल्यूज़ है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आ गया। थोड़ा सा बस सोचने वाली थी इसमें बात कि हाँ सब्स्टिट्यूट ही किया, बस यही चीज़ दिमाग में आ रही थी, जो x है वो हमेशा इंटीजर होगा, है ना, वही बस हमें थोड़ा सा माइंड में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द question of one of the straight line which passes through point this and make angle this and straight with a straight line this। ओके, तो हम करते हैं, स्लोप हमारा m है, लेट स्लोप भी m है, तो ये आ जाएगा m -3√2 1 + 3√2 m इक्वल्स टू √2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, मॉड हटेगा, प्लस माइनस लगेगा, 3√2 m इक्वल्स टू +-√2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। यह आ जाएगा m -3√2 इक्वल्स टू +-√2 +-6m। ठीक है, तो यहाँ से हमारा m जो है वो आ जाएगा 6m +-, तो यहाँ m की वैल्यू जो है -4√2/5 और 2√2/7। ठीक है, तो अब बस m की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हमें इक्वेशन बनानी है। तो ये आ जाएगा y -3 क्योंकि 1 और 2 पॉइंट दिए हैं, और
4√2/5 x माइनस 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5y माइनस 15 4√2x प्लस 4√2, तो ये आ जाएगा 4√2x प्लस 5y 15 प्लस 4√2 इक्वल्स टू 0। सो ए ऑप्शन इज़ द मैचिंग ना, ए ऑप्शन मैच हो रहा है इसके साथ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस थोड़ा सा लॉजिक्स लगाने हैं, फिर कैलकुलेशन तो थोड़े इजी ही होती है इसमें। नाउ एक फिक्स पॉइंट है 0, 6 एंड बी इज़ मूविंग। ओके, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट्स वाई एक्सिस एट सी, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। ओके, ये कुछ ऐसे हमारा बन जाएगा। ए बी दिया है, ए एंड बी, ये हमारे पास एम है, ये एम है, ओहो है ना, ये एम है, ये इक्वल है हमारी लाइंस। ठीक है, एम जो है वो आएगा टी और 3, ये है एम ए बी माइनस 3/t। ठीक है, ये हमारा 0 और 6 है। ठीक है, नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी इज y माइनस 3 और ये आ जाएगा t/3 है ना, परपेंडिकुलर है इसलिए स्लोप क्या हो गया आपका m1 m2 वाला फॉर्मूला लग गया। ठीक है, ओके नाउ अब जो मीट एट वाई एक्सिस एट सी ना, सी जो सी पॉइंट होगा इसका वाई एक्सिस है तो ज़ीरो ही हो जाएगा है ना, एक्स तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया एक्स को तो -2², तो ये आ जाएगा 3 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 3, ये सी है। ठीक है, और जो हमारा पी पॉइंट है वो क्या होगा, एच और के आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, एच जो है वो है t/2 और जो k है वो क्या है 3 माइनस दिस अपॉन 3। ये हमने मिड पॉइंट निकाल दिया एक तरह से। ठीक है, ये आ गया। नाउ अब यहाँ से k है जो वो आ जाएगा 3 माइनस 4h² अपॉन 6। ठीक है, तो h की जगह x लिख दो, y की जगह k लिख दो, तो आपके इसका इक्वेशन बन जाएगी 2x² प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। C इज मैचिंग। ठीक है, पहले क्या किया हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली, फिर वहाँ से जहाँ C कट रहा था वाई एक्सिस पे वो इक्वेशन निकाली, P को हमने h और k लिख दिया, मिड पॉइंट था जो, और फिर बस h और x की जगह हम k की जगह हमने क्या लिख दिया, x और y। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ए सी बी जो है थीटा है और थीटा लाई कर रहा है 0 और 90 के बीच में। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू बी दी है, इक्वेशन ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर भी दी है, तो tan थीटा में निकालना है। ओके, तो अगर हम इसको कुछ ड्रॉ करें, कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे आ गई, ये इस तरीके से आ गई। ठीक है, तो ये बन जाएगा θ/2, ये भी बन जाएगा θ/2।
ना ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा 7x माइनस 4y इक्वल्स टू 1। ये हमारे कोऑर्डिनेट है ए बी एंड सी। ठीक है, ये डी पॉइंट लग लेते हैं और ये एम पॉइंट है। ठीक है, तो ए के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दिए -3 1 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और सी के हमारे कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, तो एम जो है हमारा, एम हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो एम क्या आ जाएगा, a -3/2 और b +1/2 एंड दिस इज लाइज ऑन 2x + y -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम x की जगह a -3/2, y की जगह b +1/2 डालते हैं, तो ये आ जाएगा +b इक्वल्स टू 11। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। Then point C lies on 7x minus 4y minus 1। तो ये आ जाएगा 7a minus 4b equals to 1। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सो बाय एलिमिनेशन यहाँ पे आ जाएगा a की वैल्यू कितनी है 3 आ जाएगा और b की वैल्यू कितनी है 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3 और 5 आ जाएगा। नाउ स्लोप अगर MAC निकालो तो ये 2/3 आ जाएगा और CD स्लोप निकालेंगे तो 7/4 हो जाएगा। ठीक है, स्लोप निकाल लिया सिंपली हमने। AC निकाल दिया और CD निकाल दिया। नाउ tan थीटा निकाल देते हैं। अब tan थीटा क्या हो जाएगा 2/3 माइनस 7/4 और 1 प्लस 2/3 और 7/4। ये सारा मोड है हमारा, एक है पूरा मोड। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे वो करेंगे 8 माइनस 21/12 14 12 प्लस 14/12। ठीक है, तो ये एक तरह से 1/, ये हमारा आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 6/26। ओके 1/2 ना, -1/2, लेकिन मॉड है तो 1/2 आ जाएगा ये, है ना। अब ये 10, ओके दिस इज tan θ/2 आ रहा है ये एक तरह से, है ना। तो tan θ/2 हमारा कितना हो गया 1/2। tan θ/2 इक्वल्स टू 1/2। सो tan थीटा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 1 माइनस फॉर्मूला लगाया तो ये हमारा 4/3 आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।